स्पीति टूर के बजट के बारे में वीडियो बनाऊं। इसके बारे में बहुत दिनों से मैं सोच रहा था और आज फाइनली ये जो अपनी वीडियो है पूरी तरीके से डेडिकेटेड कि स्पीति का टूर अगर आपने करना है, चाहे वो कितने भी दिन का हो, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ बजट को लेकर कि स्पीति का अगर आपने टूर करना है तो आपका जो बजट है वो कितना आपको लेकर चलना है स्टार्ट से, ये इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और ये चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप स्पीति के लिए प्लान कर रहे हैं कि आपने स्पीति वैली घूमने के लिए जाना है तो उसका जो रूट प्लान है, आपने कहाँ कहाँ जाना है, किन जगहों को विज़िट करना है, तो जो रूट प्लान है उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ आप जाके देख लो। ये वाला जो वीडियो है ये बजट को लेकर है, सिर्फ ये सेपरेट वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं रूट प्लान के साथ में इस वीडियो को बनाता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता। तो देखो, बहुत ही एक सिंपल सी कैलकुलेशन आपको स्पीति वैली के टूर को लेकर मैं आपको बताता हूँ कि आपने पर डे जो स्पीति का टूर करना है उसमें आपने ये मान के चलना है कि आपको पर डे स्पेंड करने पड़ेंगे 1200 रुपीज़, यानी कि 1200 रुपये आपके पर डे लगने वाले हैं। और 1200 रुपये पर डे का मतलब ये हो गया कि अगर आप 10 दिन का टूर प्लान कर रहे हैं तो आपने 12,000 रुपये लेकर चलने हैं अपने टूर के लिए। अब एक चीज़ और समझ लो यहाँ पे कि इन 1200 रुपीज़ पर डे के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं मैंने, तो उसके अंदर इंक्लूड है आपका रहना और साथ में आपका खाना। सुबह से लेके शाम तक जो भी आप खाना खाएंगे और जो आपका रहना है, यानी जो आपके होटल हैं, डॉर्मेटरीज़ है या होम स्टेज़ हैं, वो इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं। 1200 रुपये के अंदर आप इतना ही कर पाओगे पर डे। जो ट्रांसपोर्ट का आपका कॉस्ट है वो आपने अलग से निकालना पड़ेगा। ये सिर्फ मैंने आपको खाने का, यानी कि जो फूड है एंड जो आपका स्टे है उसके हिसाब से आपको बताया है कि भैया 1200 रुपये लगने वाले हैं। ये चीज़ पहले ही दिमाग में रख कर चलना। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, यानी कि अगर आप स्पीति वैली का 10 दिन का टूर प्लान करेंगे तो 12,000 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है उसकी भी एक बड़ी सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कार है चाहे आप बाइक से जा रहे हैं, तो आपको जो स्पीति का टूर है उसमें आपकी जो बाइक है वो तकरीबन चलने वाली है 1800 किलोमीटर, 1700 से 1800 किलोमीटर के बीच में। तो आपकी बाइक या आपकी कार जो आपका व्हीकल है वो कितना माइलेज आपको प्रोवाइड करता है, उसके हिसाब से आप अपना पेट्रोल का बजट भी लेके चलना, और अगर आप कार से चल रहे हैं तो टोल का बजट भी लेके चलना है आपने। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और ये जो मैंने आपको 1200 रुपीज़ बताया है ये भाई बजट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि यार मैं कहीं चला जाऊँ, बहुत ज़्यादा हाई एंड रेस्टोरेंट के ऊपर बैठ के खाना खाऊंगा मैं, या फिर बहुत ज़्यादा खर्चे करूंगा और उसके अंदर फिर ये 1200 रुपये लगने वाले। तो ऐसा नहीं है। इस कॉस्ट को मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके बता देता हूँ कि ये 1200 रुपीज़ मैंने किस हिसाब से रखे। ये जो 1200 रुपीज़ मैं आपको बता रहा हूँ पर डे का जो चार्ज है स्पीति वैली के अंदर आपने जो स्पेंड करने हैं पर डे, उसके अंदर जो 800 रुपीज़ है, 800 रुपीज़ आपका चार्ज है स्टे का। ये मैंने एक एवरेज निकाल के आपको दिया है। कहीं पर आपको स्टे 600 में भी मिलेगा, कहीं पर आपको जो स्टे है वो 1200 रुपीज़ में ही मिलेगा। तो ये मैंने एक एवरेज निकाला हुआ है कि एवरेज आपके 800 रुपीज़ पर डे लगने वाले हैं स्टे के अंदर, और जो आपका खाना है वो तकरीबन रहेगा 400 से 500 के बीच में। तो खाना जो है और जो आपका स्टे है सिर्फ उसके लिए मैंने जैसे बताया ये चार्जेस है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जाते हैं दिल्ली से, आप अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं और दिल्ली से ट्रैवल स्टार्ट करने के बाद में डायरेक्टली आपने स्टे करना है नारकंडा जाके, तो नारकंडा के अंदर जाके आप डॉर्मेटरी लेंगे। ये जो मैंने आपको चार्जेस बताए हैं ये चार्जेस मैं सोलो ट्रैवल के हिसाब से बता रहा हूँ, एक बंदे के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप सोलो ट्रैवल करेंगे। आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि भैया अगर आप अपने ग्रुप के साथ में जा रहे हैं, अगर आप अपने ग्रुप के साथ ट्रैवल करेंगे, जैसे सपोज़ आप 4 जो दोस्त हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा जो बिल है, फूड का बिल भी स्प्लिट हो जाता है एंड जो होटल वगैरह का बिल है वो भी स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो सोलो ट्रैवल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर आप दिल्ली से स्टार्ट करते हो, दिल्ली से स्टार्ट करने के बाद में आप पहुँचते हैं नारकंडा, तो नारकंडा पहुँचने के बाद आपने डॉम लेना है। आपको ईजिली नारकंडा के अंदर 600 से 650 के बीच में डॉम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नारकंडा में होटल लेना चाहते हैं तो नारकंडा में आपको 1000 से लेके 1200 रुपीज़ के बीच में होटल मिल जाएगा 2 लोगों के लिए। ये 2 लोगों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। नारकंडा से जब आप नेक्स्ट डे मूव करते हैं टुवर्ड्स चितकुल, तो चितकुल के अंदर जाकर भी आपको हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल के अंदर भी वहाँ पे आपको 600 से 650 के बीच में, ये जो प्राइजेज़ हैं वरी करते रहते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्काउंट चलता रहता है, ऑफर वगैरह चलते रहते हैं। तो 600 से 650 के बीच में हॉस्टल चितकुल के अंदर आपको डॉर्मेटरी मिल जाएगी।
इसी तरीके से जब आप पहुंचते हैं नाको, तो नाको के अंदर बता देता हूँ आपको जो होम स्टे मिलने वाला है वो होम स्टे मिलेगा आपको 1000 से 1200। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक बार आप नाको पहुँचते हैं और नाको से आगे जाते हैं, जैसे आप नाको से आगे जाएंगे, ताबो के अंदर पहुँचते हैं या फिर आप काजा के अंदर पहुँचते हैं, तो इन जगहों पर आपको होम स्टेज मिलते हैं। यहाँ पर आपको डॉर्मेटरी नहीं मिलेंगी। यहाँ पर अगर आप सोचते हैं कि आपको रूम मिल जाए तो प्रॉपर एक रूम नहीं मिलेगा। यहाँ पे होम स्टेज के चार्जेस होते हैं, मतलब आपको रूम तो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो अगर सोलो आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सोलो ट्रैवल के अंदर आपको रूम के बहुत ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो होम स्टे के मैं सोलो ट्रैवल के हिसाब से चार्जेस बता रहा हूँ कि पर पर्सन उन लोगों का हिसाब रहता है कि आप 1000 रुपीज़ 1200 रुपीज़ आप हमें पे कर दें। ये जो होम स्टेज़ हैं स्पीति वैली के अंदर जब आप जाते हैं तो इन होम स्टेज़ के अंदर आपको 1200 रुपीज़ के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। एक तो स्टे मिलेगा, स्टे के साथ साथ आपको डिनर एंड ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूड होता है। तो आपको जो अपनी जेब से खर्च करना है वो सिर्फ लंच के लिए यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि स्पीति वैली के अंदर आपको होम स्टेज के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो भी पर पर्सन। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप नाको के अंदर पूरे ग्रुप के साथ भी जा रहे हो, ताबो के अंदर, काजा के अंदर पूरा ग्रुप भी जाता है ना, तो भी वो वहाँ पे आपको चार्जेस पर पर्सन ही बताएंगे और आपको उसी हिसाब से पे करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया हमने जाके एक रूम ले लिया और हम अपना खाना पीना अलग से कर लेंगे, तो वो चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। पॉसिबल है अगर आप ऐसे लोगों से बोलते हैं कि हमें खाना नहीं खाना आपके यहाँ, आप हमें डिनर नहीं करना है, हमें यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं करना है, हम बाहर खा लेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ऐसा मत करो। जिस भी होम स्टे के अंदर आप जाओगे तो वहीं पे डिनर एंड ब्रेकफास्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बाहर आपको ज़्यादा भगदड़ करनी पड़ेगी, इधर उधर घूमना पड़ेगा। काजा के अंदर, नाको के अंदर कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है कि आप बाहर जाके खा पाओ आराम से। तो जहाँ होम स्टे होगा वो आपको ईजिली फूड प्रोवाइड कर पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जैसे मैंने कहा है कि भैया ये छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि आपका जो कॉस्ट है रहने का और खाने का पर डे आने वाला है अराउंड 1200 रुपीज़। तो अगर आप 10 दिन का ट्रैवल प्लान कर रहे हैं स्पीति वैली का, तो 12,000 रुपये सिर्फ फूड के लिए एंड स्टे के लिए लेकर चलना। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं या फिर प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं, तो प्राइवेट व्हीकल का तो बहुत सिंपल है कि अपना माइलेज निकाल लेना। 1700 से 1800 किलोमीटर आपका जो व्हीकल है वो चलने वाला है, उस हिसाब से आप अपना बजट लेके चलना। और साथ में ये चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, यानी अगर आप बसेस का यूज़ करने वाले हैं या टैक्सी का यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा भाई कि कैसे कैसे पहुँचना है, ट्रांसपोर्टेशन का तरीका क्या क्या है। और यहाँ ये जो वीडियो है ये सिर्फ बजट को लेकर है, क्योंकि अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की इसमें ऐड कर दूंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं, रास्तों की हालत वगैरह कैसी है, वो सारी अलग वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल ये वाली जो वीडियो है ये सिर्फ बजट को लेकर है, और यहाँ पर बजट को लेकर ज़रूर है ये वीडियो। लेकिन एक वार्निंग भी दे देता हूँ कि भाई अगर आप स्पीति वैली का प्लान कर रहे हैं और आपको अगर एहसास नहीं है कि AMS क्या होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि स्पीति वैली अगर आप जाते हैं तो AMS के लिए पहले से प्रिपेयर होकर जाएं, खासतौर से काजा जैसी जगह पे। क्योंकि जब मैंने विजिट किया था तो उस टाइम पे मुझे बताया गया था कि काजा के अंदर AMS की वजह से डेथ भी हो चुकी है। तो भाई ये चीज़ ध्यान रखना, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है उस जगह पे, तो थोड़ा सा चीज़ों को अपने हिसाब से प्रिपेयर करके जाना। आपको ये ऑक्सीजन की कमी कहाँ फील होने वाली है, एक तो काजा के अंदर आपको AMS हो सकता है, लांगजा एक जगह आप विजिट करेंगे, लांगजा के अंदर आपको ये दिक्कत फील हो सकती है, हिकिम के अंदर आपको ये फील हो सकता है, एंड कॉमिक के अंदर। ये बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखना भाई कि लांगजा, हिकिम एंड कॉमिक ज़्यादा हाइट पर है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी फील होने वाली है। अगर आप ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो इसके लिए प्रिपेयर होकर जाना। वैसे मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन बता दी है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1200 रुपीज़ पर डे सिंपल तरीके से जाओ। थोड़ा सा मैंने आपको स्प्लिट करके भी बता दिया, सोलो ट्रैवल के हिसाब से ये मैंने आपको बजट बताया है। जाते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं तो आप डॉम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। कुछ चीज़ें भी बता देता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा और बजट में जाना चाहते हैं तो चित्रकूट के अंदर आपको ऐसे स्टे भी मिल जाएंगे जहाँ पे आपको जो डॉम है वो 400 रुपीज़ में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फैसिलिटीज़ के साथ में। तो फिलहाल ये जो वीडियो है इस वीडियो को छोटा ही रखना है। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।